नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे प्रश्न संख्या 13 और 14 और ये प्रश्नावली हमारा स्टूडेंट जो है 13.3 है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट कभी भी जीवन में काम आ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं किस तरह से इस प्रश्न को हल करूंगा। इस प्रश्न में कहा गया है 24 मीटर लंबी और 0.4 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची एक दीवार का ईंटों से निर्माण कराया जाता है। यानी कि जो है स्टूडेंट, दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी गई है और ईंटों से बनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक ईंट की बीमाएँ 25x16x10 सेमी है। यदि दीवार के आयतन का 1/6 भाग मसाले से भरा जाता है तो दीवार के निर्माण में लगने वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नाप लीजिए। लंबाई चौड़ाई मोटाई नाप लीजिए, ये तीनों चीज़ नाप लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है, एक ईंट का आयतन निकाल लीजिए। तो पूरी यानी इतना जो स्टूडेंट ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया गया है इसका पूरा गुणा करके सिंपली आपको एक ईंट का आयतन निकाल करके उससे भाग कर देना है। आपका आंसर परफेक्ट रूप से आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि दीवार में कितना मसाला लगा है उसको आपको उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। चलिए सबसे पहले हम दीवार की स्टूडेंट लंबाई चौड़ाई मोटाई को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट दीवार की लंबाई 24 मीटर, दीवार की चौड़ाई 0.4 मीटर और दीवार की ऊंचाई 6 मीटर हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। अब हमें दीवार की आयतन निकालना है। तो दीवार की आयतन बराबर दीवार की आयतन, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, दीवार जो होता है ये घनाभाकार होता है। तो दीवार का आयतन घनाभाकार होता है तो हम घनाभ का सूत्र लगा देंगे LVH। इसमें मान ला करके रखते हैं तो L का मान 24 है और गुणे स्टूडेंट B का मान 0.4 है, गुणे H का मान 6 है तो 6 रख देता हूँ। अब इन सब का स्टूडेंट टोटल मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा 57.6 घन सेमी आएगा। 57.6 घन सेमी इतना आएगा स्टूडेंट। बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट इसमें बात कहा गया है कि दीवार का आयतन में 1/6 भाग मसाला भी लगा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो 1/10 भाग जो मसाला लगा है यहाँ पर आप देख लीजिए 1/10 भाग। तो क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट 1/10 से गुणा कर दीजिएगा तो आपको जो है मसाला निकल जाएगा, यानी सिर्फ दीवार का आयतन बचेगा। तो दीवार का आयतन 1/6 भाग मसाला लगा है तो इसमें 1/10 भाग लगा है, सॉरी। तो 1/10 गुणे 57 पॉइंट स्टूडेंट 57.6 है, 6 कर दीजिए। अब उसके बाद 10 में इससे भाग कर दीजिए आप सभी लोग। तो स्टूडेंट जब 10 में अगर आप इसमें भाग कर देंगे तो आपका मान जो आ जाएगा वो आएगा स्टूडेंट आपका 5.76 घन मीटर। एक मिनट, ये भी घन मीटर में है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 5.76 घन मीटर, या मीटर क्यूब कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इतना मान आपका आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, एक ईंट का आयतन आपको निकालना है। तो सबसे पहले ईंट की बीमाएँ कितनी दी हैं, देखिए ईंट की बीमाएँ यहाँ पर 25 सेमी, 16 सेमी, 10 सेमी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर हम ईंट का निकाल लेते हैं। देखिए आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, ईंट की बीमाएँ कितना है स्टूडेंट, बीमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ईंट की बीमाएँ यहाँ पर L बराबर मैं लिख लेता हूँ, देखिए 25 सेंटीमीटर है तो L बराबर 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसको मीटर में बदलिएगा आप लोग। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 25/100 कर दीजिए। तो 25/100 स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 मिनट इसको L1 करके मानिएगा। तो 25/100 करेंगे स्टूडेंट तो आपका मान जो आएगा वो आएगा 0.25 मीटर। 0.25
मीटर निकल कर आएगा। उसके बाद चौड़ाई, तो B1 बराबर ईंट की चौड़ाई कितना है स्टूडेंट, 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर, B1 बराबर 16 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा स्टूडेंट, तो 16 में 100 से भाग कर दीजिए, तो आपका जो मान आएगा ये आएगा 0.16 मीटर, 0.16 मीटर। उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लीजिए, ईंट की ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसको भी मीटर में बदल लीजिए, तो 10 में 100 से भाग कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10, और 1/10 का मान जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इतना आपका आ जाएगा। अब ईंट का आयतन निकाल लीजिए, तो एक ईंट का आयतन क्या करेंगे, इस ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी इन सबका गुणा कर दीजिए, क्योंकि ईंट भी घनाभाकार होता है। तो ईंट का आयतन बराबर स्टूडेंट L1 गुणे B1 गुणे H1, इन सब का मान रख दीजिए, तो 0.25 गुणे 0.16 गुणे स्टूडेंट 0.1 है, और इन सभी का अगर आप गुणा कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 0.004 मीटर, 0.000 और 4 मीटर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट कर लिया है तब लिखा है यहाँ पर मीटर 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 क्यूब, ये आयतन एक ईंट का आयतन आ जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ईंटों की संख्या निकालेंगे, हमने ईंट का आयतन भी निकाल लिया और दीवार का आयतन भी निकाल लिया स्टूडेंट, देखिए आप सभी लोग। तो अब आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए दीवार की आयतन में से देखिए स्टूडेंट, जितना 1/10 भाग मसाला लगा था, तो 1/10 भाग को हमने इससे गुणा करके निकाल लिया, तो मसाला कुल मिलाकर 5.676 घन मीटर लगा था। तो अब मसाला को हम उसमें से माइनस कर देंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ईंटों की संख्या बराबर ये हो जाएगा आप सभी का, दीवार का आयतन माइनस 1/10 भाग दीवार का आयतन, यानी जो मसाला वाला भाग है आयतन। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, इसमें लाकर के वैल्यू को रख देते हैं। तो दीवार का आयतन कुल मिलाकर कितना आया है स्टूडेंट, 57.6, तो यहाँ पर रख लेता हूँ 57.6 माइनस 1/10 दीवार भाग का आयतन कितना आया था, 1/10 दीवार का आयतन कितना आया था, यहाँ पर देख लीजिए 1/10, यहाँ पर आप संकेत में लिख सकते हैं 1/10 दीवार की आयतन, यानी ये आया था 5.76। उसके बाद बटे में एक ईंट का आयतन आपने कितना निकाला है, यहाँ पर देख लीजिए 0.04 मीटर, 0.004 इतना आप निकाले हैं। अब स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इससे भाग करना है। तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाए 51.84, उसके बाद बटे में स्टूडेंट 0.004 इतना आ जाएगा, और उसके बाद इसमें स्टूडेंट इसको भाग देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा 12,960 इतना ईंटों की आवश्यकता स्टूडेंट उसमें पड़ी होगी, यानी इतना ईंट लगे होंगे उसमें। तो जो है स्टूडेंट इस प्रश्न को इसी तरीके से हल करना होता है, इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैंने फुल तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया स्टूडेंट, जिस तरीके से हल हो सकता है ये। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न में बोला गया है किसी धातु के 3 घनों जिनके किनारे 3:4:5 के अनुपात में हैं को पिघला करके एक अकेले घन के रूप में बदला जाता है, जिसका विकर्ण 12√3 सेमी है। तो घनों के किनारे ज्ञात कीजिए, यानी घनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो है 3 घन है, तीनों घनों की भुजाओं का अनुपात जो है 3:4:5 दिया गया है। तो कह रहा है ये जो इस अनुपात की भुजाएं हैं इनको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट
जो है इनकी भुजाएं आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, घनों की भुजाओं दिए गए अनुपात को लिख लेते हैं। ठीक, तो देख लीजिए आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने लिख दिया तीनों घने की किनारों का अनुपात 3:4:5 दिया गया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले घन का किनारा जो है इसको यक्स के रूप में मान करके निकालना है। मान लेते हैं कि माना घन का किनारा जो है स्टूडेंट 3x और दूसरे घन का किनारा जो है 4x 5x, जिस प्रकार से दिया गया है उससे हम लिख लेते हैं। पहले घन का किनारा 3x, इनमें x को मान करके हम निकालेंगे। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो हमने सभी में x का गुणा करके इस तरह से निकाल लिया है। अब हमें तीनों घनों का आयतन निकालना है। तो तीनों घनों का आयतन, तो आयतन होता क्या स्टूडेंट, भुजा क्यूब। तो यानी ये भुजा ही है, घन का भुजा ही दिया गया है। तो पहले घन का आयतन निकालते हैं। पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बराबर इसका क्यूब कर देंगे, तो 3x का होल क्यूब इतना कर देंगे। तो ये हमारा निकल कर आएगा स्टूडेंट 27x क्यूब, इतना हमारा आएगा। अब दूसरे घन का निकालते हैं। दूसरे घन का आयतन, तो दूसरे घन का आयतन यानी भुजा क्यूब होता है, तो 4x किनारा ही दिया गया है, साइड जो है दिया, तो साइड का क्यूब कर देते हैं। तो 4x का होल क्यूब इतना आ जाएगा। अब उसके बाद इसको भी निकालेंगे। तो ये कितना आएगा आप लोग का बताइए, 4 चौके 16 चौके 64, 64x क्यूब निकल करके आएगा। उसके बाद तीसरे घन का निकालते हैं। तीसरे घन का आयतन, तो तीसरे घन का आयतन क्या होगा स्टूडेंट, 5x क्यूब, 5x का क्यूब। तो यहाँ 5 25 पंचे 125, तो 125 x क्यूब निकल करके आ जाएगा। इस तरह से अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट इन तीनों घनों का आयतन जोड़ देना है आपको। तो चलिए तीनों घनों के आयतन को मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मान निकल करके आएगा वो एक बात स्टूडेंट यहाँ से और समझिएगा, यहाँ पर जो तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस बड़े घन का जो है विकर्ण दिया गया है। विकर्ण यहाँ पर आपका 12√3 सेमी है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, बड़े घन का विकर्ण, बड़े घन का विकर्ण। तो स्टूडेंट बड़े घन का विकर्ण जो दिया गया है वो कितना है, 12√3। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12√3। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है ये √3। तो यहाँ पर घन के विकर्ण की जगह पे हमने फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या रखेंगे, ये √3। तो यहाँ से बड़े घन की भुजा निकल जाएगी। तो 12√3, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो √3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 12√3 बटे √3, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, सेंटीमीटर क्यूब निकल करके आएगा। अब प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे। प्रश्नानुसार तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया था। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हम हल करते हैं। तो तीनों घनों का आयतन कितना है, तीनों घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, घन का आयतन। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो तीनों घनों का आयतन स्टूडेंट कितना होगा, तीनों घनों का आयतन हमने कितना निकाला, 27x क्यूब, 64x क्यूब, 125x क्यूब। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब, उसके बाद प्लस 125x क्यूब बराबर बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन ये क्यूब होता है, ये क्यूब, और ये का मान स्टूडेंट 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 का क्यूब कर लेंगे। और उसके पहले इसको हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तो तीनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 216x क्यूब आएगा, 216x क्यूब निकल करके आएगा बराबर ए का मान 12 दिया गया है। तो यहाँ पर ए का जगह पर 12 का क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पर 216 x क्यूब बराबर 12 का स्टूडेंट जो है घन करेंगे
तो आपका आ जाएगा 1728, 1728। अब उसके बाद क्या करेंगे, 216 को इधर भेज दीजिए, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 1728 बटे में 216 हो जाएगा। तो उसके बाद एक्स क्यूब बराबर, स्टूडेंट अब इसमें भाग देंगे आप सभी लोग, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो एक्स बराबर, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब, अब क्यूब क्यूब से दोनों तरफ कट जाएगा, तो यक्स बराबर 2। यहाँ पर स्टूडेंट यक्स बराबर 2, यानी जो है यक्स का मान निकल कर आता है 2। अब जो है घनों का किनारा निकालना है, तो इसी में ला करके मान रख दीजिए, यहाँ पर ला करके रखिएगा। तो स्टूडेंट 3 गुणे यक्स का मान कितना आया है, 2 आया, यही मान आपको ले जाकर इसमें रख देना है। तो यहाँ पर ला करके रखेंगे तो 2, तो बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले घन का किनारा 6 सेंटीमीटर, अब दूसरे घन का किनारा तो 4 एक्स था, तो 4 गुणे 4 गुणे एक्स का मान कितना था, 2, तो 4 दूना 8 सेमी हो जाएगा। दूसरे घन का किनारा 8 सेमी हो जाएगा। उसके बाद तीसरे घन का किनारा क्या है स्टूडेंट, तीसरे घन का किनारा 5 एक्स, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो तीसरे घन का किनारा यही निकल करके आ जाता है। तो यानी पर स्टूडेंट घन का किनारा जो है 6, 8, 10 सेमी, यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। तो प्रश्न बहुत ही आसान था, कहीं कोई कठिन नहीं था स्टूडेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।